जी क्या कर रहे हो? झाड़ू लगा रहे थे। कल जो मेरे कपड़े धोए थे वो साफ नहीं धुले, फिर से धो। साफ तो धुले। हमने कहा फिर से धो। जी मालकिन। फर्श कुछ गंदा लग रहा है, एक काम करो पूरा फर्श धो डालो। अरे पूरा धोया है। फिर से धो। हम नहीं कर पाएंगे काम। काम तो करना पड़ेगा जब तक उधार नहीं चुकता हो जाता। फर्श धो जल्दी। मेहनत से अब कुछ नहीं होगा, अब लगाना पड़ेगा दिमाग। कमबख्त मारा सब्जी लेने गया था, पता नहीं कहाँ चला गया। हेलो पिंटू, कहाँ हो तुम? हम पिंटू नहीं बोल रहे, हम आपकी बहन बोल रहे हैं मुन्नी। हमने पिंटू के साथ शादी कर ली। क्या पागल हो गई तुम? हाँ पागल तो हो गए पिंटू के प्यार में। हाँ, हमसे बात कराओ। हाँ मालकिन, वो कहा है कि काम करते करते हम थक चुके थे ना, इसलिए हमको दुल्हन की बहुत जरूरत थी। प्लीज तुम लोग घर चले आओ, वरना रिश्तेदारों को पता चल गया तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी। देखिए घर तो नहीं आ पाएंगे। अरे प्लीज चले आओ, जो तुम कहोगे वो हम करने को तैयार हैं। फर्श कुछ गंदा लग रहा है, एक काम करो पूरा फर्श फिर से धोइए। ये लो चाय। सर चाय। मूड चेंज हो गया, कॉफी बना के लाओ। अच्छी, मुझे सब सुनाई देने लगा, अब मैं बहरा नहीं रहा। सच में? तो इस खुशी के मौके पर मुझसे वादा कीजिए कि आप जिंदगी भर मुझसे ही प्यार करेंगे। हाँ हेलो सलमा, क्या हुआ? वो मेरे शौहर ऑफिस के काम से 2 दिनों के लिए बाहर गए हैं और मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज यहाँ किसी को भेज दो। हम सुबह नाश्ता करके आएंगे। नाश्ता बन गया, ले आए? अब दोपहर में खाएंगे, टाइम निकल गया ऑफिस का। हाँ सही बात है, सुबह सुबह खाया भी नहीं जाता है। बकवास ना करो तुम, एक काम सही से नहीं कर पाती हो। औरतों का काम आसान नहीं होता, जिस दिन करना पड़ेगा तब पता चलेगा। मर्दों का काम भी आसान नहीं होता है, जिस दिन करना पड़ेगा ना तब समझ में आएगा। बस बहुत हो गया, आज से हमारे काम आप करेंगे और आपके काम हम करेंगे। मंजूर है। जा रही हूँ अपने कजिन के ऑफिस, जॉब लग गई है मेरी। आज तुम घर का काम देखना। बड़ी मेहनत है यार। कितनी आसानी से मैंने ऑफिस के सारे काम कर डाले। हाँ मोहनी, अस्सलाम वालेकुम। हैं? किसने कहा आपसे? मेरे शौहर ने? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। ऐसी तो कोई बात नहीं, किसने कहा आपसे? मेरे मियाँ ने? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, हमने कुछ नहीं कहा है। कब फोन आया था आपके पास ये बताइए। अरे चाची मेरी बात तो सुनिए। अरे मुमानी सुनिए तो। अरे खालो, ऐसा कुछ नहीं है। बस अब मुझे किसी से बात नहीं करनी है। ये क्या किया? पूरे खानदान में क्या क्या खबरें फैलाई है तुमने? अरे तो इतना टेंशन क्यों ले रही हो? तुम्ही ने तो कल कहा था हमारा काम आप करिएगा, आपका काम हम करेंगे। तो उससे इसका क्या लेना देना? हाँ तो लगाई बुझाई कर रहे थे, यही तो तुम्हारा काम है। ये लो। किसके कपड़े हैं ये? खाला का इंतकाल हो गया था, उन्हीं के कपड़े हैं ये। ये हमको क्यों दे रहे हैं? फेंक क्यों दिया? अपनी मुमानी को दे दो, पहन ले। वो काहे पहनेंगी? अपनी बहनों को पहनाओ जाके मैयतों के कपड़े। अम्मा पहना दो मुमानी को, शायद बरकत हो जाए। अरे पीछे हटो, हम बता रहे तुमसे। अरे धुलवा दिए, देखो खुशबू आ रही बकायदा। लो। अरे जाहिल आदमी, मैयतों के कपड़े नहीं रखे जाते, मनहूसियत होती है। अच्छा तो फिर बाहर फेंक दो इसको फिर। हाँ अरे बाहर नहीं, इस मोहल्ले से भी कोसों दूर फेंक दो। हम फेंक के आते हैं। फेंक है कपड़े? ये जेवर किसके लेके घूम रहे हैं? अरे 20 लाख के जेवर हैं ये, लेकिन फायदा क्या, फेंकने जा रहे हैं इसको भी। अरे दिमाग विमाग खराब है क्या? फेंकने क्यों जा रहे हैं इसको? अरे ये भी खाला के जेवर हैं, मैयत का सामान नहीं रखना चाहिए घर में। अरे कपड़े मनहूस होते हैं, जेवर थोड़ी होते। लाइए इधर। नहीं नहीं, मैयत का सारा सामान मनहूस होता है, हम फेंकने आ रहे हैं। इधर लाओ हमें। अरे चुप हो, अभी कोई देख लेगा तो सब में हिस्सा बांट करना पड़ेगा। सुनिए, मेरी सहेली ने अपने घर बुलाया है मिलने के लिए, चलिए होके आते हैं ना। अरे हम बार बार नहीं जा पाएंगे। अरे सुनिए, मेरे कजिन की शादी तय हो गई। या अल्लाह, हमारी भी हो जाए। सुनो, एक कप चाय बना दो हमको। या अल्लाह, हमसे बिल्कुल उठा नहीं जा रहा, चक्कर आ रहा है। यार ये तुम्हारी रोज की नौटंकी है, हम तुमसे कोई काम कहते हैं तुम्हें चक्कर आने लगता है। या अल्लाह, ये कैसा आदमी दिया है तूने? बड़ी मक्कार है। अच्छा सुनो, एक हफ्ते बाद मायके चलना है, ठीक है? हैं? आप बैठिए, हम चाय बना के ला रहे हैं। बड़े भी गंदे हो गए। अरे कपड़े आप कहाँ धोने जाने, लाइए हम धो दें। अरे आप ऐसे क्यों बैठे? गर्मी बहुत हो रही है ना, शरबत बना देते हैं आपके लिए। हाँ सुनो, नींबू भी डाल देना है। सुनिए, आज तो हम लोग मायके चलने वाले थे ना? हाँ तो हम तैयार तो हो रहे हैं, तुम भी तैयार हो जाओ। हम तो सुबह से रेडी, बैग वैग सब तैयार कर दिया। ठीक है, हम कार लेकर के आ रहे हैं, ठीक है?
अरे आपने तो कहा था मायके लेके जा रहे, ये कहाँ लेकर आ गए? हाँ तो मायके ही तो आए हैं। हमको पागल समझ लिया है क्या? चाचू बेटा पहले ये बताओ मायका कहाँ है ये? एक मिनट रुको। बेटा तुम्हारे गांव का नाम क्या है? मायका। आज इसी का बर्थडे है, आ जाओ, पूरा हफ्ता रुकेंगे यहीं। पापा वो मैंने आपको लड़की का फोटो भेजा था, आपने देखा? कैसा लगा? देखो बेटा, तुम्हारी माँ के गुजर जाने के बाद मैं दूसरी शादी करना तो नहीं चाहता। अरे हम अपनी शादी की बात कर रहे हैं। हाँ, तुम्हारा भी तो टाइम हो गया है। ठीक है। तुम एक बात बताओ, जब तुम्हारा मन नहीं होता मेरे साथ घूमने का तो क्यों लेकर आते किसने हो? कहा मन नहीं है मन मेरा। तो इतना वहशी मुंह क्यों बनाए हो? किसका फोन है? वो दोस्त का फोन है, हम वॉशरूम से आ रहे हैं। ये पक्का झूठ बोल रहा है, कम वक्त मारा। फोन क्यों किया तुमने? अरे हम जनेश्वर पार्क आए हैं। ओ, हम भी तो वहीं आए अपनी बीवी के साथ। हाँ तो हमका कुछ नहीं पता, हमसे मिलो है कि बस हम आए रहे हैं, ठीक है? कहाँ चला गया ये? हम कुछ नहीं जानते हैं, जहाँ दिख जाइयो बीबी के सामने आ जाएंगे, हम बताए रहे तुमका। क्या करें यार, आइडिया। आखिर तुम आ ही गई। कौन है? बहुत सालों से मैं तेरा इंतजार कर रही थी, आज मौका नहीं मिला मैं है। नहीं, मैं भाग जाऊंगी। जाओगी कहाँ? मैं जाने दूंगी तब ना। तुझ पे मेरी नजर तब से थी जब तू छोटी थी। तुम तो जा रही थी। हम तो जा ही रहे थे, शुक्र है इस बच्चे का जिसने तुम्हारी असलियत सामने ला दी। कम वक्त मारे। कपड़ों पे प्रेस कर दी। अरे जा रहे हैं। इसी साल प्रेस हो जाएगी। जाओ नाश्ता रेडी करो, हम कर लेंगे प्रेस। ये कितनी सुस्त है, जल्दी आओ। अरे आ रहे हैं, आते आते टाइम तो लगता है। हमारे चक्कर में किसी दिन हम जॉब से निकाल दिए जाएंगे, समझी? थोड़ा तेज काम नहीं कर पाती हो तुम? जितनी देर में एक चाय बनाती हैं, उतनी देर में तो एक वलीमा निपट जाता है। हाँ तो गलती आपकी है, महीने के जो पैसे हमको देने चाहिए वो आप खुद रखे रहते हैं, इसीलिए देर हो जाती है। अच्छा, कल मेरी सैलरी आ रही है, सारे पैसे तुम रखना आपकी बार, ओके? सैलरी मेरी आ गई है, इस महीने के जो घर के खर्च के पैसे हैं वो तुमको भेज दिए हमने, ठीक है? अच्छा ठीक है, अब मेरा कोट पैंट जल्दी से प्रेस कर दो, हमें ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, ठीक है? नाश्ता लगा दो। गाड़ी की चाबी ला दो। बैग बाय बाय। अब की महीने में खूब पैसे बचाऊंगी मैं। कहाँ गई थी? जिम में एडमिशन लेने। क्या? जिम नहीं जाने देंगे तुमको? क्यों? जिम जाके तुम्हारा लुक अच्छा हो जाएगा और कहीं तुम हमको अच्छी ना लगने लगो। सुनो, जिम ना जाओ यार। आप तो जरूर जाएंगे। यार एक काम करते हैं, इसके सामने बढ़िया बढ़िया खाना खाते हैं, ये कंट्रोल कर नहीं पाएगी और मोटी हो जाएगी। खट्टी मीठी वाली दालमोट बहुत अच्छी लगती है ना? आहा, खट्टी मीठी। आ जाओ भैया, आ जाओ, नहीं लगा लो साइड में। पानी पूरी। बहुत मिर्चा है यार, एक मीठा लगाओ यार। रुक जा बेटा, तुमको तो ऐसा सबक सिखाएंगे कि याद रखोगे। कहाँ जा रहे हैं? दोस्त के वलीमे में जा रहे हैं। अच्छा क्या हो गया? अम्मा वलीमे में ज्यादा खाना खा लिया, दस्त आ गए। अच्छा अभी अंदर ना जाइएगा, हम आ रहे हैं। अरे यार क्यों? कुछ नहीं, हम कह रहे थे खट्टी मीठी दाल मोट कितनी अच्छी लगती है ना। हमें जो ललचा रही हो, अब जिम की फिक्र नहीं हो रही तुमको? वो हम कवर कर लेंगे, लेकिन जब तक तुम्हारे लूज मोशन आएंगे ना, हम ऐसे ही दिखा के अच्छा अच्छा खाना खाएंगे। जितनी खूबसूरत मेरी कार है, उतनी खूबसूरत मेरी बीवी भी होती, कितना मजा आता। एक तो इतनी महंगी गाड़ी ली है, अजीब सी उलझन होती है। क्यों उलझन क्यों लगती है? सीटें बहुत छोटी हैं। हाँ तो पलंग लगवा दें इसके अंदर। बात पलंग की नहीं है, सीटें थोड़ी और चौड़ी होती तो अच्छा लगता। हाँ तो ये गाड़ी जो है ना, वो इंसानों के लिए बनी है एक्चुअली। हाँ तो फिर अपने खानदान वालों को ना बिठा लगा। आखिर तुम चाहती क्या हो, ये बताओ हमको। हाँ तो इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? हमने इतना ही तो कहा है कि गाड़ी ऐसी हो जिसकी सीटें ना थोड़ी चौड़ी हो। क्या गलत कह दिया हमने? ये गाड़ी सही है, पूरा पूरा सोफा लगा है।
अरे इत्मीनान से बैठिए, अभी शरबत लेके आ रहे, शरबत पीजिए आप। हम आपसे शादी नहीं करेंगे, सुना है शादी के बाद प्यार खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं है, सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता है। चलो ठीक है, लेकिन एक वादा करो, शादी के बाद रानी बना के रखोगे? अरे हम वादा करते हैं, हम हर वक्त आपको रानी बनाकर रखेंगे। सच? अच्छा, हमसे कभी ऊंची आवाज में बात तो नहीं करोगे? हमेशा प्यार से बात करोगे ना? अरे आप रानी साहिबा हैं, आपसे आप जनाब से बात होगी। सच? अब तो बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा है। अब तो जल्दी से मैं वो शाही जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। जैसा कि हमारा वादा था कि हम आपको रानी बनाकर रखेंगे, हमने अपना वादा पूरा कर दिया। अब आप घर के सारे काम ताज पहनकर करेंगी। माशाअल्लाह, झाड़ू तो आपने बाखूबी लगाई है। अब हम चाहते हैं कि आप हमारी शाही बकरियों को पत्ते डाल दें। अरे प्रिंसेस, वो पत्ते खिलाने के बाद ये कपड़े धो दीजिएगा मेरे, ठीक है? लग रहा है सो गई। अगर एक बार मैंने ठान लिया ना कि आपसे बात करनी है, तो बस करनी है बात। ये कहाँ चले गए? इतनी रात में ये कहाँ आई गायब लव हैं? यू टू। ये कहाँ से आ गई? 1 मिनट होल्ड करना। तू फिर से मेरे सामने आ गई। या अल्लाह, ये किसकी आवाज है? अंदर ही रहना। हेलो। आज फिर ये कहीं गायब है? आखिर ये रोज रोज जाता कहाँ है? आई लव यू टू बेबी। 1 मिनट होल्ड करना। या अल्लाह, दाल में जरूर कुछ काला है, पता करना पड़ेगा। गर्मी बहुत हो रही है यार। ठंडा पानी पियेंगे? पियेंगे। अभी लाती हूँ। ये बहुत ठंडा पानी है यार। ये लीजिए शरबत। थैंक यू। बहुत ठंडा है यार। गर्मी में ठंडा ही पीना चाहिए। सुनो, अबे आवाज बैठ गई। सुनो, खाना सो गई। 1 मिनट, लगता है तुझे अपनी दुनिया में लेके जाना पड़ेगा। तेरी अपनी जगह। ये लो गरम पानी, आवाज सही से। थैंक यू। कम बखर मारे, आज तेरी खैर नहीं। क्या हुआ, जाग क्यों रही हो? नींद नहीं आ रही है, पता नहीं क्यों बेचैनी सी हो रही है बहुत ज्यादा। ये लो, बात करो अपनी अम्मी से। अरे अम्मी, आज तो गजब हो गया। हमारी ननद आई थी, कह रही थी आपके बारे में उल्टा सीधा। हमने भी ठीक है, खुदा हाफिज। अब सुकून मिला जाकर। जी जी। अरे गांव में शादी करने जा रही है, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अरे उनका शहर में भी घर है। हाँ, आपका शहर में भी घर है ना? जी जी। अरे हम आपको रानी बना के रखेंगे। वो एक्चुअली हमारी अम्मी को गांव पसंद नहीं है ना। मतलब अगर हम गांव में रहेंगे तो आप शादी नहीं करेंगी हमसे? अरे नहीं नहीं, अगर आप हमें गांव में रखेंगे हम वहाँ भी रह लेंगे, और अगर गैस न मिली तो हम चूल्हे पे भी खाना बना सकते हैं। मुझे यकीन नहीं था कि तुम मेरे साथ गांव में रहोगी, लेकिन तुमने ये साबित कर दिया कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो। वो तो है। वैसे आप शहर वाले घर कब चलेंगे? वो मेरे रिश्तेदारों ने धोखे से अपने नाम करवा लिया। या अल्लाह, पहले बता देते कम वक्त मारे तो हम तुमसे शादी ही नहीं करते। आपने कुछ कहा? नहीं तो। वैसे आप इतने दौलतमंद हैं, लेकिन चूल्हे पे खाना क्यों बनवाते हैं? वो क्या है कि चूल्हे में जो प्यार है ना, वो गैस में नहीं है। आप खाना बनाइए, हम अभी आते हैं। इस चूल्हे का तो कुछ करना पड़ेगा, वरना जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्या हुआ आपको? वो चूल्हा उठाकर बार बार यहाँ रखना पड़ता था, मेरे पैर में मोच आ गई। अच्छा। अब तो पक्का गैस पे खाना बनाने को मिल जाएगा। मैं अभी आता हूँ। ये देखिए, मैंने आपके लिए चूल्हे में पहिया लगा दिए। अरे सुनो, हाँ? वो टेंट वाले से बात हो गई है, 1.5 लाख रुपए मांग रहा है। 1.5 लाख रुपए? क्या पूरे मोहल्ले में टेंट लगाएगा कम? अरे टेंट बहुत महंगा है आजकल। हमें लगवाना ही नहीं है टेंट। अरे गर्मी बहुत है, सारे बाराती पकस जाएंगे। फिर हो चुकी तुम्हारी बहन की शादी। तो सस्ता करवाइए थोड़ा, इतना महंगा हम नहीं दे पाएंगे। सस्ता कहाँ से करा दें? मेरे खालू का टेंट है। कितना सस्ता चाह रही हो? अरे मतलब अपने हिसाब से करवा दीजिए, सस्ता मत दर कुछ। कितना? क्या बजट है तुम्हारे अब्बा का, बताओगी? यही कोई 15-20 हजार का लग जाए तो लगवा दीजिए। ठीक है, लगवा दे रहे। सुनो, हाँ? टेंट लग गया, आओ दिखाएं। ये देखो टेंट। या अल्लाह, ये क्या लगवा दिया? क्यों, इसमें क्या खराबी है? कम वक्त मारे, दीवारें कहाँ है इसकी? 15 से 20 हजार में यही टेंट लग पाएगा, समझी ना?
झाड़ू लग गई कि नहीं लगी? 45 बीघा का तो आइए आंगन बना रखा है आप लोगों ने, ये झाड़ू कहाँ लग जाएगी? बहुत जबान चलाने लगे हो, दिमाग सही है या नहीं है? जबान नहीं चला रहे हैं, इतना काम कहीं और करते ना तो कितना पैसा मिलता हमको। देखो दरवाजे पे कौन आया है। देख रहे हैं। आदाब जी, फरमाइए। दरवाजा खोलने में कितना टाइम लगता है? पीछे आए हैं ज़ेबा, तुम? बहुत दिन से तुमसे मुलाकात नहीं थी, सोचा मुलाकात कर ले। जी जी, बहुत अच्छा किया। तुम वहाँ क्यों खड़ी? अंदर आ। अरे एकदम से आना हो गया तुम्हारा। और बताओ, सब खैरियत है? अरे तुम कभी मिलने नहीं आते, क्या हम भी ना आए? अरे क्या बताएं बहन, घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती है। हाँ, बड़ा काम करती हो, दिन भर होती रहती है। काम करती हो। वो प्यास बहुत लग रही है, एक गिलास पानी मिलेगा क्या? हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। ए, तुमको दिखाई नहीं दे रहा कि मेहमान आए पानी लगा के? जी जी जी। जल्दी लेकर आना, अंदर जाके सोने जाना। क्या हुआ, घूर क्यों रही है? तुम्हें एक ही इंसान दिखाई दे रहा है, दूसरा नहीं दिखाई दे रहा है? अरे अभी तो आपने नींबू का शरबत पिया था 5 गिलास, लगा आपको प्यास नहीं लगी होगी। अच्छा ठीक है, जाओ चाय बना के लाओ। अरे चाय की जरूरत नहीं, अभी पानी पिया, ठंडा गर्म हो जाएगा। वाह क्या दिमाग है, देखिए कुछ सीखिए इनसे। जितना बोल रहे हो उतना सुनो, जाओ चाय बना कर लाओ। और बताओ, कार से आई हो क्या? हाँ कार से आए हैं, मेरा बैग कार के अंदर रखा हुआ है। सुनो, हाँ, जाओ पहले कार से बैग निकाल कर लाओ, उसके बाद फटाफट आके चाय बनाओ। शरबत बना दे, शरबत, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। अरे नहीं चाय बना दीजिए आप। जी जैसा आप कहें। हाँ बहन, हम माफी चाहते, तुम्हारी शादी में नहीं आ पाए। अरे कोई बात नहीं, पहले तो बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर सोचा कि तुम्हारी कोई मजबूरी रही होगी, इस वजह से नहीं आ पाई। यकीन मानो बहुत अफसोस हुआ हम तुम्हारी शादी में नहीं आ पाए। अफसोस हमको भी बहुत हुआ कि मेरी सारी सहेलियां थी, बस तुम ही नहीं थी। तुम्हारी कमी बहुत महसूस हो रही थी। खैर छोड़ो, तुम भी कभी मेरे घर आओ। आएंगे, निकलना नहीं हो पाता ना बार बार। सुनिए, हम ये कह रहे हैं दूध फट गया, चाय नहीं बन पाएगी, बना दे। अरे कोई जरूरत नहीं है, जरूरी थोड़ी ना है चाय पिए। हाँ सही कह रही है, एक काम करते, खाना बनवाते, खाने का भी टाइम हो रहा है ना। अच्छा शरबत बना दे, शरबत। अरे बोल रहे हैं खाना बनाओ तो खाना बनाना, जाओ सब्जी लेकर आओ बाजार से। भिंडी की सब्जी ले आ रहे हैं? हाँ ले आना। अच्छा सुनिए, वो 50 रुपए हो तो दे दीजिए। काहे के लिए? वो लस्सी पीनी। अभी कल तुमको 100 रुपए दिए थे, इतनी जल्दी खत्म कर दिए सब? कल नहीं, परसों दिए थे। परसों एक लस्सी पी, कल एक लस्सी पी, 50-50 100 रुपए हो गए, खत्म। अच्छा ठीक है, एक काम करो, सब्जी से जो पैसे बचेंगे उसमें से ले लेना। थैंक यू। हमारे ख्याल से तुम्हारी शादी को 1 महीना हो गया है। हाँ, अगले महीने की 5 तारीख को 1 महीना हो जाएगा। और सब कुछ ठीक चला है तुम्हारे और तुम्हारे हस्बैंड के बीच? अरे वो सब छोड़ो, अब क्या बताएं। आज चलो उधर बैठे, इधर गर्मी बहुत लग रही है। सुनिए, हम ये कह रहे हैं खाना रेडी हो गया है, निकाल दे। हाँ 1 मिनट रुको, तुम क्या कह रही थी? हम ये कह रहे थे तुम्हारे हस्बैंड कहीं बाहर रहते हैं क्या? नहीं, क्यों, ऐसा क्यों पूछ रही हो? तो अपने हस्बैंड से कब मिलवाओगी? जब से आए अभी तक मिलवाया ही नहीं तुमने। आए हैं, मिलना क्या है, यही तो है मेरे हस्बैंड। या अल्लाह, इन्हें क्या हो गया? गुड क्वेश्चन। ज्यादा बकवास ना करो। इतना बुरा हाल इनका क्यों बना के रखा है? कारनामे भी तो बड़े हैं इनके। क्या मतलब? ए बहन, हमारी शादी में मेरी 2 कजिन आई थी, उनको आई लव यू बोल रहा था ये। अब छोड़िए, जो हुआ सो हुआ, अब माफ कर दिए उनको। माफ नहीं कर सकते, ये नहीं हो पाएगा। प्लीज माफ कर दो, मेरे कहने से माफ कर दो, अब नहीं होगा। पक्का? जी जी। चलो माफ किया। ये हुई ना बात, अब आप अपना हुलिया ठीक कर लीजिए। अच्छा ठीक है, आप बैठिए, हम खाना लेकर आते हैं। अच्छा, अगर आप बुरा ना माने तो क्या आपका नंबर हमको मिल सकता है? देखा और माफ करवा इसको। या अल्लाह, ये बगैरत आदमी। सॉरी, गलती हो गई। अरे बहन, हमको माफ करना, हमने तुमको गलत समझा, ये है ही इसे काबिल। आप समझ में आया, ज्यादा बातें ना करो वरना भाग जाएगा, जल्दी आओ। आप तो जानती हैं हम कितने रहमदिल हैं, हमें लोगों पे तरस बहुत जल्दी आ जाता है। सुनिए, अच्छा हम बाद में बात करते हैं। जी बोलिए। वो 4 दिन से मेरी मजदूरी नहीं लगी है, आपके यहाँ काम मिल जाएगा कुछ? वो हमारे यहाँ तो कोई काम नहीं चल रहा है, अगर होता तो जरूर बता। कोई तो काम होगा, सब्जी छिलवा लीजिए। वो सब मैंने खुद कर लिया है। तो एक काम करिए, कुछ खाने के लिए मिल जाएगा? आए हैं, आप तो बहुत परेशान लग रहे हैं, आइए हम आपको खाना देते हैं। जब तक पानी पीजिए, हम नाश्ता लेकर आते हैं। ये लीजिए, कुछ खा लीजिए।
आए है बेचारा कितना भूखा था। आप खाइए, हम शरबत बना के लाते हैं। आए है बेचारा। अच्छा एक बात बताइए, आप हमारा इतना ख्याल रख रही हैं, कहीं आप हमसे शादी तो नहीं करना चाहती हैं? कमबख्त मारा। जरा सा तरस क्या खा लिया, अपनी औकात भूल के भाग। हम मजाक कर रहे थे, हमारी शादी हो चुकी है। रुक जाओ, तुम ऐसे नहीं मानो। गिलास रख मेरा। हमने बहुत मजदूर देखे, लेकिन तुम्हारे जैसा मेहनती मजदूर पहली बार देखा है। शुक्रिया। अच्छा आप इंग्लिश तो बहुत अच्छी जानती होंगी। हाँ, काम चलाओ आती है। अच्छा आई लव यू का मतलब क्या होता है? आई लव यू का मतलब होता है। अच्छा ये चूल्हा है ना, इस पे लकड़ियों पे खाना बनता है। अच्छा तुम गांव आके बहुत खुश लग रही हो। एक बात बताओ मुझे, हाँ पूछिए। तुम हमसे कितना प्यार करती हो? बहुत ज्यादा। अच्छा अगर ऐसा हो कि तुम्हें जिंदगी भर यहीं गांव में रहना पड़े, चूल्हा जला के खाना बनाना पड़े, झाड़ू बर्तन पोछा करना पड़े। अरे 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 कहाँ जा रही हो? हम प्यार नहीं करते तुमसे। सुनिए, अब हम आपके गांव वाले घर में नहीं रह पाएंगे। क्यों, क्या हो गया? क्यों, क्या हमारा मन नहीं लग रहा? हम नहीं रहेंगे। अरे लेकिन हुआ क्या है बताओगी? एक तो इतने बड़े घर में रहने वाले सिर्फ 2 लोग, दिल घबराता है मेरा। अच्छा गीबतें नहीं कर पा रही होगी हैं? बकवास ना करो, बस कल चलो यहाँ से शहर। परेशान ना हो, आज से तुम्हें यहाँ अच्छा लगने लगेगा। अरे जल्दी चलो, ट्रेन का टाइम हो गया है। हाँ हाँ बस एक मिनट। खानदान वाले जो बड़ा खानदान आवा, तुम्हारे खानदान के बारे में सब काम जानी थी। फिर रुक गई, चलो ना जल्दी। अरे रुकिए 2 मिनट, देख रहे पड़ोस में झगड़ा हो रहा है, इतने दिनों बाद तो यहाँ कुछ अच्छा हुआ है। ठीक है फिर सुन लो झगड़ा तुम। अब तुम्हें शहर जाने की जल्दी नहीं हो रही? अब नहीं जाएंगे, ये सब शहर में कहाँ मिलेगा। हो गया सारा काम। हाँ हो गया, लाइए मजदूरी दीजिए। ये लो। 3 दिन के 2500 रुपए हुए, आप खाली 500 रुपए दे रही हैं। अभी है नहीं, बाद में ले लेना। काम तो अभी करवाया आपने। बोल रहे हैं बाद में ले लेना। यार, बाद में कब? 2 दिन बाद आके ले लेना। 2 दिन हो गए, पैसे लाइए। अरे तुम तो पीछे पड़ गए, कल ले लेना आके। यार कल हो गया, पैसे लाइए। हमें तो लगता है किसी ने धुआं तार। अरे बाद में करिएगा, पैसे दीजिए। अरे अम्मी की तबीयत खराब है, कल लेना आकर। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि घर में इतनी परेशानी। परेशान मत हो, ये सारी परेशानी उसकी वजह से है। अरे कौन है आप? बेवकूफ लड़की, सवाल मत कर, ये सब वो कर रहा है। तेरे घर में जितनी परेशानियां हैं उसकी वजह से हैं। किसकी वजह से बाबा? हाँ, अपने घर के उस साइड में जाओ और वहाँ पे एक आलू में 2 अगरबत्तियां लगी हैं, उसे लेके आ। मुझे मिल गया बाबा। उसे बाहर फेंक दे। हाँ, 2 दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, आपने हमको बचा लिया। शुक्रिया का अचार डालेंगे। 15,000 रुपए निकालो। अभी नहीं बाबा, ये लीजिए बाबा। हाँ, ओके बाय। शराफत से मांग रहे थे, नहीं दे रही थी। 2.5 की जगह 15,000 रुपए लेके आ गए, समझ में आ गया। अरे सुनिए, जुबैदा की शादी में क्या पहनेंगे आप? उस धोखेबाज की शादी में हम नहीं जाएंगे। धोखेबाज क्या मतलब? मतलब एंड टाइम पे तुमको बता रही है ना। ओह अच्छा, मार्केट जा रहे हैं, आपके लिए शर्ट ले आएंगे। ये देखिए, ये वाली शर्ट लाए हैं, कैसी लग रही है? ये क्या अंकलों वाली शर्ट लेकर के आई हो? अभी हम 20-22 साल के लड़के हैं, लड़कों वाली शर्ट लेकर के आया करो। ये देखिए, ये शर्ट कैसी लग रही? अरे इसका कलर बहुत डल है, कम उम्र के लड़कों पे नहीं जचेगी ये। थोड़ी रंग बिरंगी लेकर के आओ। अरे ये 15-16 साल के लड़के के लिए बोल कर लेकर आए हैं। लेकिन हमारे समझ में नहीं आ रही, इसको पहन के भी हम आदमी ही लगेंगे। हाँ तो कमबख्त मारे, तुम एक काम करो, डायपर पहन के चले जाओ, सबसे छोटे लगोगे। रंगीन मिल जाएगा। अरे तो कैसे कपड़े पहन कर जाना चाह रहे हो? मतलब ऐसे कपड़े हों जिसमें हम बहुत छोटे लगे। आप सब शादी में कहेंगे कितना प्यारा बच्चा है। चलो। वाह, आपने तो पूरा घर जगमगा दिया। अरे वो आपकी बात थी तो हमने साफ कर दिया। हम बहुत हाई फाई मजदूर है, ज्यादा काम नहीं करते हैं। वाह, आप बातें भी बहुत अच्छी करते हैं। आपने सुबह से कुछ खाया पिया या बस काम ही कर रहे हैं? लगता है ये हमसे इम्प्रेस हो रही है। अच्छा अगर आप बुरा ना माने तो हम आपसे कुछ पूछ सकते हैं? जी पूछिए। वो हमारे घर में हमारी शादी की बातें चल रही हैं,
अगर आप कहें तो हम बात करें अपने लिए आपकी। बोला, अपनी औकात देखी तूने? हाँ तो क्या खराबी हमें, हम 800 रुपए रोज कमा लेते हैं। एक टूटी फूटी बाइक खरीदने की औकात नहीं है तेरी। इतनी महंगी कार रखने वाली लड़की से तू शादी करेगा? अच्छा तो ये बात है, अब तो गाड़ी खरीदने के बाद ही आऊंगा तुम्हारे सामने। तो तुम फिर से आ गए? तुम्हें कहा था ना कि मेरी टूटी फूटी बाइक खरीदने की भी औकात नहीं है। आज मैंने टूटी फूटी बाइक खरीद ली है, अब मुझसे शादी करो। चले जाओ, दिखाई ना देना तुम बहुत मारे। पिछले 1 साल में मैंने 150 फिटनेस ट्रेनर बदले हैं, कोई फायदा नहीं हुआ। क्या तुम मेरा फैट लॉस करवा सकते हो? बिल्कुल। ठीक है, आइए मेरे साथ। वैसे कितना टाइम लग जाएगा? बस यही कोई 2 बेटा पानी देना 1 गिलास। अरे अम्मी, घर में इतने सारे नौकर हैं, हम ही दिखते हैं आपको। छोटू पानी दो। जी मालकिन। बताइए कितना टाइम लगेगा? अरे ज्यादा। अरे बेटा नाश्ता बन गया क्या? अरे पापा, घर में इतने सारे नौकर हैं, कर लो नाश्ता दो पापा को। लगता है घर में हर काम के लिए एक नौकर है। बिल्कुल, सारे काम नौकर करते हैं। अरे आप बताइए ना कितना टाइम लगेगा? अरे 1 महीने में सारा फैट लॉस करा देंगे मैडम। आपकी ट्रेनिंग शुरू होती है अभी से। अच्छा बताइए क्या क्या करना पड़ेगा? देखिए जो हम बोलेंगे वो आपको करना पड़ेगा, तो आपका बहुत जल्दी फैट लॉस हो जाएगा। अरे आप जो बोलेंगे हम करने को तैयार हैं। तो सबसे पहले इस पूरे कमरे में झाड़ू लगाइए और उसके बाद पोछा लगाइए। जी हो गया। अब बाल्टी में पानी भर के सारे घर के पैरों में पानी डालिए। जी हो गया। अब जाके मम्मी के लिए दोपहर का खाना बनाइए। हो गया। अरे बैठ कहाँ रही हैं, पापा के लिए चाय बनाइए जाकर। पूरे घर में झाड़ू लगा दी, पेड़ों में पानी डाल दिया और अम्मी पापा को खाना दिया। अरे वर्कआउट कब से शुरू करेंगे? पिछले 1 महीने से आप घर के ही काम करवाए। वो सब छोड़िए, आपने अपना वेट चेक किया? अभी कहाँ? जाइए चेक करके आइए। अरे कमाल हो गया, पूरा 7 किलो वेट कम हो गया। तो यही है आपका वर्कआउट प्लान, और इसके साथ थोड़ी थोड़ी सी एक्सरसाइज, आपका वेट कभी नहीं बढ़ेगा। बहुत अच्छा। सुनो, वो मेरी चच्ची आ रही विद फैमिली। क्या ऐसा है? हम खाना वाना नहीं बना पाएंगे उन लोगों के लिए। तो क्या करें, भगा दे उन लोगों को? जो करना है करो, हम तो जा रहे भैया अपने मायके, हम नहीं रुक पाएंगे। हम जा रहे हैं, खुद झेलो अपनी फैमिली वालों को। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। सुनो, वो मेरी खाला लोग आ रही पूरी फैमिली के साथ। अरे यार, तुम्हारे खानदान वालों ने परेशान करके रखा, हम जा रहे अपने मायके। हाँ चलो हम देख लेंगे। ठीक है, खुदा हाफिज। हेलो, तुम्हारी खाला गई कि नहीं गई? हम इतने दिन से मायके में पड़े हुए अपने घर आए। नहीं अभी कहाँ गए हैं यार, अब उनसे कह भी नहीं सकते। अच्छा लो, खाला से मेरी एक बार बात करा दो, कहेंगी बात ही नहीं करी। खाला भी है नहीं, कहीं गई है। बहुत मारे, खाला यहाँ होंगी तब तो आएंगी ना। तुम्हारी खाला जो है हमारे घर बैठी हुई है, अम्मी से उनको कुछ काम था। तो तुम खुद से मायके क्यों नहीं चली जाती हो, जो हमको इतनी प्लानिंग करनी पड़ती है? सारी तकलीफें इसको हम ही से। सुनिए खालू। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना। अरे इंतकाल नहीं हुआ, मिलने नहीं गए थे इसलिए गुस्सा आ रहे हैं। ए तुम ज्यादा रिश्तेदारों चक्कर में ना पड़ो, इनके पास कोई काम धंधा तो होता नहीं है, ये नहीं आए वो नहीं आए। इन लोगों के पास खाली शिकवे और शिकायतें रहती हैं। बस फालतू बातें मत कीजिए, आज मिलने अरे चलना ये है। लोग कोई मोहब्बत में याद नहीं करते हैं यार। कह दिया ना, गाड़ी निकालिए। रुक जाओ तुम। खालू सलामुन अलैकुम। वापस जाओ, क्या करोगे यहाँ? अरे खालू, हम लोग तो आने ही वाले थे बस। पूरे शहर में घुमा करते हो, खालू का घर दिखाई नहीं देता तुम लोगों को? अरे खालू कहीं नहीं गए थे, इतना काम होता कहीं जा ही नहीं पाते। हाँ तो यहाँ भी आने की जरूरत नहीं है, चाहिए आप। अरे खालू गुस्सा ना होइए, अब से हम लोग हमेशा आएंगे। चाय पियोगी? जी जी। जाओ किचन में दूध रखा है, बना के पी लो। अच्छा खालू चलते हैं, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज खालू। खुदा हाफिज, आते रहना वरना रिश्ता खत्म समझ लो आपकी बार। खालू सलामुन अलैकुम। अरे वाह, आज फिर आ गए। अरे आपको शिकायतें रहती है ना, हमने कहा आज फिर हो लेते हैं। हाँ खालू सलामुन अलैकुम। वालेकुम सलाम। बेटा काम से जा रहे थे? अरे हम आपसे मिलने आए, अब हमको छोड़ के जा रहे हैं? नहीं, एक जरूरी काम था। खैर आओ बैठो। खालू सलामुन अलैकुम। अम्मा भैया तुम तो पीछे ही पड़ गए। अरे आप इतनी मोहब्बत करते हैं, एक दिन ना हो तो आप गुस्साने लगते हैं। 1 मिनट रुकिए, पूरे इंतजाम से आए हैं। अम्मा ये सामान क्यों लेकर के आ गए? अरे आप बहुत मोहब्बत करते हैं ना हम लोगों से, इसीलिए हम लोग यहीं रहेंगे आपके। अम्मा आज मैं चेक करता हूँ मेरी बीवी लालची है या नहीं है। सुनो, वो तुम्हारे पैसे गिर गए क्या? कहाँ? वो नीचे देखो ना। अरे हम तो कब से ढूंढ रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बता दिया। ओके,
ये तो बहुत बड़ी लालची है, मेरा काम आसान हो गया। अच्छा सुनो, हम दूसरी शादी कर सकते हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? अरे बुढ़िया से, उसने कहा है कि तुम हमसे शादी कर लो तो हम तुम्हें अपनी सारी प्रॉपर्टी दे देंगे। हाँ तो प्रॉपर्टी तुमको मिलेगी ना, हमको क्या फायदा इसमें? अच्छा प्रॉपर्टी अगर हम तुम्हारे नाम से करवा दें तो शादी कर सकते हैं? ठीक है, मंजूर है, हम जा रहे शादी की तैयारी करने। बुढ़िया तो कुछ दिन की मेहमान होगी, उसके बाद सारी प्रॉपर्टी मेरी और शौहर तो मेरा है ही। या अल्लाह, ये आदमी कितना बड़ा झूठा। इधर आओ तुम। क्या हुआ? तुमने तो कहा था बुढ़िया से शादी करने जा रहे हो, वो तो बिल्कुल जवान है। हाँ तो हम कब कह रहे वो बुढ़िया है? उसका नाम बुढ़िया है, बुढ़िया बेगम तबरेजी। या अल्लाह, ये कमबख्त मारा आधी बात बताता। रुक। अबे सैफ, तुमने कुछ देखा? क्या चीज? अबे तबरेज को देखा हमने। चल बे, यहाँ कहाँ? सच में हमें देख के भागा है ये। अरे वो शादी के कुछ दिन बाद ही भाग गया था। हमें देखा है हमने। आओ चलो मेरे साथ। नो 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 नो। अबे तबरेज भागने से कोई फायदा नहीं, हम लोगों ने देख लिया। यार तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो यार? क्या करें यार, जिंदगी बहुत परेशानी चल रही है, हम लोग यहीं आ गए रहने अब। इसका मतलब तुम लोगों की शादी हो गई? तुमको कैसे पता कि हमारी शादी हो गई? तुम तो अपनी शादी के बाद ही भाग गए थे। हाँ तो क्या करें, बीवी के साथ रहने से अच्छा है कि यहाँ रहें। देखो कितना सुकून है। हाँ तो इसी सुकून की तलाश में तो हम लोग भी यहाँ आए हैं। क्या बात है भाई, आज तो बहुत ही खुश लग रहे हो। अरे इतना खुश हम तभी लगते हैं जब मेरी बीवी मायके चली जाती है। चाचू ये बर्तन भारी है। क्यों, ऐसा क्यों पूछ रहे हो? अरे बताइए तो जल्दी। एक लाल हैंडल वाला होगा वो ले आओ। ये वाला भारी है। हाँ ये उससे भारी है, लेकिन एक काम करो, एक इससे भी भारी रखा है कूलर के ऊपर, वो लेकर के आओ। ओके, इसकी बात कर रहे हैं? अच्छा हाँ, ये वाला जो है सबसे भारी है। लेकिन एक बात बताओ, ये सब तुम हमसे काहे पूछ रहे हो? नहीं, आपको तो पड़ता रहता है ना। अर्शी, गजब हो गया। अरे हुआ क्या? अरे पापा ने किसी लड़की को भगा के शादी कर ली। वाह, हमें तो पहले ही पता था तुम्हारे और तुम्हारे खानदान के बारे में। अरे वो पापा, उनकी शक्ल देखिए, मुझे तो पहले ही पता था कि वो कुछ ना कुछ करेंगे जरूर। अरे हमें बोले तो बताओ, खानदान में कितनी बेइज्जती होगी। ऐसे इंसान को तो धक्के मार के भगा देना चाहिए। संभाल कर बात करो, तुमसे बता रहे हैं। हमको संभलने के लिए बोल रहे हो? अरे जाके अपने बाप को संभलने के लिए बोलो। बताओ कितना सीधा बनता था। ऐसे इंसान की तो कौन के नीचे एक बजाना चाहिए। अरे तुम्हारे पापा ने शादी करी भगा के। हाँ वही तो हम। क्या? हाँ बुढ़ापे में गलतियाँ हो जाती हैं। नहीं अम्मी, मुबारक हो। क्या हुआ? तुमको ये दीवार दिख रही है? हाँ। हमको नहीं दिखाई दी। उठिए, अरे उठिए। आंटी सलाम वालेकुम। ए, हम तुम्हारी बीवी हैं। अभी तुम बच्चे लगता है इसका दिमाग बच्चों वाला हो गया। या अल्लाह, ये क्या हो गया है? सलमा बहन, मेरे शौहर की याददाश्त बच्चों की तरह हो गई। आंटी 5 रुपए दे दो, आइसक्रीम खाएंगे। सुनो। आंटी फोन वाली आंटी से बात कराओ ना। लो बहन, जब तक तुम बात करो हम खाना बना के आते हैं। हाय आंटी, हाउ आर यू? देखा बेबी, अब तो किसी को भी शक नहीं होगा कि हमारा तुम्हारा अफेयर है। धनिया का पैकेट? अरे हाँ, वो तो रूम में रखा है। हम दोनों बिना रुकावट बात कर सकते हैं, कोई परेशान नहीं करेगा। अच्छा सलमा, कल उसी पार्क में मिलोगी जहां हम लोग हमेशा मिलते हैं? अच्छा आंटी, आप दूसरी आंटी से बात कर लो। अच्छा सलमा, हम कल तुम्हें फोन करते हैं, ठीक है? आंटी चॉकलेट दिला दो। हाँ अर्शी बोलो। अर्शी नहीं, हम बोल रहे हैं। अरे जानो, तुम तो सही से बात करो ना। तुम्हारी बीवी को क्या पता कि तुम बच्चा बनने का नाटक कर रहे हो? कमबख्त मारे, तुम दोनों मिलकर हमको बेवकूफ बना रहे हो। सॉरी आंटी। तुमसे तो हम बाद में निपटेंगे, तुझे नहीं छोड़ेंगे। कहाँ जा रहा है? आंटी, सलमा आंटी का फोन आया तो बता देना। तो ऐसे नहीं मानेगा। तुम्हारी दोस्त सलमा तो बहुत बड़ी एक्टर बन गई। उससे अच्छी एक्टिंग तो हम करते हैं, बस हमारी प्रैक्टिस नहीं है ना। अरे अपने हस्बैंड के साथ प्रैक्टिस किया करो। अरे वो मेरी हंसी उड़ाएंगे यार। तुम उनको बताना ही नहीं कि तुम एक्टिंग कर रही हो, अचानक से बात करना शुरू कर देना। हाँ ये ठीक है। अर्शी कहाँ हो? आ गए तुम? तुम्हें क्या हो गया? मुझे छोड़ो, ये बताओ सना कौन है? वो मैं। क्यों, आवाज नहीं निकल रही है ना? नहीं, हम उससे खाली बात करते हैं, वो सिर्फ मेरी दोस्त है। लेकिन ये बताओ, तुम्हें उसके बारे में कैसे पता चला? दोस्त?
इसका मतलब तुम सच में किसी सना नाम की लड़की से बात करते हो? सच में? मतलब तुम हाँ, कमबख्त मारे हम तो तुमको बिना बताए एक्टिंग की प्रैक्टिस करना चाह रहे थे। इसे कहते हैं इत्तेफाक। कौन है ये सना? तो तुझे नहीं कौन मारे? हमसे बड़ा एक्टर तो ये है, अफेयर करके बैठा और हमें कानों कान खबर तक नहीं हुई। अरे अम्मी, आपके दुपट्टे का कलर उतरा हुआ लग रहा है। अरे ये दूसरा है। अच्छा अच्छा, अरे ऑफिस के लिए लेट हो रहा, नाश्ता बना दो जल्दी। देख नहीं रहे इतनी जरूरी बात चल रही है, कैंटीन में खा लीजिएगा। कौन सी अम्मा बिटिया दोनों एक ही तरह की। अरे चाय कब बनाओगी? जब मेरे दोस्त चले जाएंगे। फिर से वीडियो कॉल। अम्मी वो वाली लोरी सुनाइए जो कल सुनाई थी, उससे अच्छी नींद आती है। देखो ना, वीडियो कॉल पे लोरी सुन रही है। अरे चाय बना दो। सो जा मेरी शहजादी। अच्छी चलो, मेरे भतीजे का बर्थडे। अम्मी आज घर में पेंटिंग हो रही है क्या? आप चले जाइए, हम नहीं जाएंगे। अरे मेरा फोन कहाँ चला गया? मेरा फोन देखा है क्या? अम्मी की वीडियो कॉल आ रही होगी। वीडियो कॉल पे बात करनी है अम्मी से? अरे हमने उसके लिए एक नया फोन लगवा दिया है, वो देखो सामने रखा है। यार ये क्या है? ना तुमको हमारी कोई फिक्र है, ना इस घर की कोई फिक्र है। हर वक्त वीडियो कॉल। आप करो वीडियो कॉल तुम। क्या हुआ? मुंह काहे के लिए लटका हुआ है? अभी तो मेरी दूसरी शादी भी नहीं हुई। जब दिल अंदर से खुश होता है ना, तब चेहरे पे हंसी आती है। चलो खैर, एक काम करते हैं, हम तुमको हंसाते हैं। हाँ यार, थोड़ा सा हंसा दो, दिमाग मेरा बहुत टेंशन में चल रहा है। अरे वो जो अपने समीर भाई है ना, कल उनकी बीवी रिक्शे से गिर पड़ी, वो उनको बिना उठाए चल दिए। नहीं मजा आया? अरे हाँ, कल साकिब जो है बंदर को केला खिला रहा था, बंदर ने साकिब को एक तमाचा मार दिया। और मेरी बहन कैसी है? भैया तो मेरे जीजू दूसरी शादी कर ली। क्या? देखो मुन्नी, मेरी बहन, तुम परेशान ना हो, तुम्हारे घर आ रहे भी है। पापा का फोन खाया है। हाँ पापा। अरे बेटा जल्दी घर आ जाओ। क्यों, क्या हुआ? अम्मा, तुम्हारी अम्मा को मोहल्ले के कुत्तों ने दौड़ा लिया। अरे जागा रहे, थोड़ा सा और हंसा दीजिए। शादी के बाद आज आपका हमारे घर में पहला दिन है। आइए हम आपको अपने घर के कमरों से वाकिफ कराते हैं। जी जी। ये है हमारा बेडरूम ओह और ये है हमारा ड्राइंग रूम। ओह, लेकिन वो कौन सा रूम है? वो है हसद रूम। हसद रूम? जी हाँ, मैंने अपनी लाइफ में जो कुछ भी अचीव किया है उसके सारे सर्टिफिकेट्स मैंने इस रूम में लगा रखे हैं, लेकिन वो किस लिए? ताकि हमारे रिश्तेदार उसे देखकर हसद करें। इसीलिए इस रूम का नाम हसद रूम है। जी बॉस। अरे कहाँ चले गए? क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? अरे बॉस का फोन है, पूछ रहे हैं आपको। जी बॉस, कल ऑफिस क्यों नहीं आए थे? वो मेरी सास की शादी थी। ए, हमारी अम्मी पे इल्जाम न लगाना। जी बॉस, लड़का बहुत अच्छा है। आज लेट ना होना तो हाँ, जल्दी आ जाएंगे ऑफिस सर। यार अर्शी, क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? तुम एक बात बताओ, तुम चाहती क्या हो? हम ऑफिस से निकाल दिए जाएं? हुआ क्या है? अरे शर्ट पर प्रेस क्यों नहीं करी? आज अगर लेट हो गया जॉब से निकाल देगा वो। अरे दिमाग से निकल गया। लेकिन एक मिनट, लाइट चली गई। लाइट चली गई, अब हम ऑफिस में क्या जाएंगे? अरे तो ऐसे पहन के चले जाओ ना। अरे यार बहुत बड़ा पागल है वो, ऐसे जाएंगे तो पहले ही जॉब से निकाल देगा। एक मिनट। लाओ जल्दी कपड़े लाओ, प्रेस गर्म हो गई। धूप से इतनी गर्म हो जाएगी प्रेस? इधर लाओ, अभी देखना एक रिंकल नहीं दिखेगा इसके ऊपर। ये देखो। अरे अल्लाह, कुछ करिए, एसी कहीं ठंडा क्यों नहीं कर रहा है? अरे यार ठंडा तो कर रहा है, आप क्या स्नोफॉल करवाते कमरे में? कहाँ ठंडा कर रहा है? एक तो जब से अपने घर से आए हैं ठंडी हवा को तरस गए हैं। अरे हाँ, हम तो भूल ही गए थे, तुम्हारे घर के चूल्हे में भी तो एसी लगे हुए हैं। देखो हमसे बहस ना करो, इसको बुलवा कर मैकेनिक को दिखाओ ठंडा क्यों नहीं कर रही है। अच्छा ठीक है, बुलवा लेंगे। तुम एक काम करो, मेरे साथ यहाँ आओ। अरे कहाँ? अरे आओ तो। ये देखो ये वाला पेड़ है। अरे यहाँ तो आओ। अब पेड़ में क्या देखें, हम शाम को भी तो दिखा सकते हैं। बैठो बैठो बैठो। हम ये कह रहे हैं कि इस पेड़ को जीने पे रख दिया जाए, यहाँ पे अच्छा नहीं लगता है। अरे जहाँ रखना है रख दो, हम जाएंगे। अरे रुको तो, यहाँ आओ। हम ये कह रहे हैं कि कौन से जीने पे रखें, अंदर वाले जीने पे कि बाहर वाले जीने पे? हमारे ख्याल से बाहर वाले जीने पे अच्छा लगेगा। पक्का बाहर वाले जीने पे अच्छा लगेगा या कहीं और रखें? अरे यार कहीं भी रख दो। चलो ठीक है, शाम को देखते हैं। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है ना? ऐसी गर्मी, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। या अल्लाह, अंदर ठंडा कितना हो रहा है। अब लगी ठंडा? साला जब से गर्मी स्टार्ट हुई है तुम कमरे से बाहर नहीं निकली हो। एसी ठंडा नहीं कर रहा है। ये देखो,
अब जब भी लगे एसी ठंडा नहीं कर रहा है ना, एक बार बाहर निकल जाना। नहीं नहीं कर रहा है कर रहा है। अर्शी, कॉफी पीने चल रही हो? नहीं नहीं आप जाइए, हम नहीं जाएंगे। ओके। अरे सुनो, आइसक्रीम खाने चलोगी? अरे नहीं नहीं आप जाइए। क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कुछ नहीं, बस यूं ही। अच्छा सुनो, वो जो तुम्हारी फ्रेंड जोया है ना, जो सोने का नेकलेस लेकर के आई थी, उसका नेकलेस कहीं खो गया यार। या खुदा तेरा शुक्र है। अब चलिए आइसक्रीम खाने। अब कुछ बेचैनी कम हुई? अरे बिल्कुल खत्म हो गई। चलिए जल्दी। अम्मा, बुखार में आपकी बहुत याद आती है अम्मा। अम्मा, आप खुद तो चली गई, लेकिन हमें अपनी बहन की लड़की से फंसवा गई। बुखार तो चढ़ना ही था, दिन भर धूप में काम करते हैं और खाने पीने का ख्याल नहीं रखते हैं। अम्मा, हमें आपके बाद इतने सदमे दिए गए कि हम सियाह हो गए अम्मा। अरे आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या हम आपका ख्याल नहीं रखते हैं? कितनी मर्तबा कहा है कि खाना टाइम पर खा लिया कीजिए। बुखार तेज है इसलिए आप बड़बड़ा रहे हैं। भीगा हुआ कपड़ा रखना पड़ेगा, तब जाके बुखार सही होगा। हाँ हाँ, ये सही कह रही हो। ये लो कपड़ा हमने भिगो दिया है, अब फर्श पे पोछा लगा दो। अल्लाह, अम्मा कम से कम आज तो काम न करवाती। जल्दी जाके पोछा लगा, बर्तन पड़े पूरे, कौन धोएगा? बहन मेरे यहाँ गैस खत्म हो गई है और भूख भी बहुत तेज लगी है। अरे तो बाहर से खाना मंगा लो। अब इतने पैसे नहीं है कि हम रोज रोज बाहर से खाना मंगा के खाएं। दे दो ऊपर वाले को तो। अरे अरे अंदर कहाँ घुसे चले आ रहे हो? गरीब की मदद कर दो, ऊपर वाला तुम्हारा भला करेगा। अरे टूटे नहीं है मेरे पास। तो नोट दे दो। अरे यार, एक तो सुबह से हमने खाना नहीं खाया, भूख लगी हुई, ऊपर से तुम परेशान कर रहे हो। तो हम खाना मंगा दे आपके लिए। क्या बोलो? दिमाग सही है? तुम मेरे लिए खाना मंगाओगे? अरे अभी आप ही ने तो कहा कि भूख लगी है, इसी बारे हम कह रहे थे खाना मंगा दे। अरे मेरे घर में गैस खत्म हो गई है, इसलिए खाना नहीं बन पाया। अच्छा, अगर आप कुछ दे नहीं सकती हैं तो कम से कम हम यहाँ बैठ के खाना खा सकते हैं। खाना? लेकिन तुम्हारे पास तो कुछ है नहीं, खाओगे क्या? वो अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। अगर आपको कुछ खाना हो तो आइए साथ में खा लेते हैं। तुम्हारे साथ खाना खाने से अच्छा है मैं भूखी रहूं। चुपचाप खाना खाओ और निकलो यहाँ से। तो फिर आप नहीं खाएंगी? इम्पॉसिबल। चलिए ठीक है। हेलो, हयात होटल। 1 चिकन बर्गर विथ एक्स्ट्रा चीज, 1 चिकन तंदूरी, फ्रेंच फ्राइज एंड लेमन जूस, और 2 गिलास लस्सी एंड 4 पीस रसगुल्ला और 1 मिल्क बादाम। जल्दी से भेज दीजिए। ओके सर, एड्रेस बताइए। अरे तबरेज भिखारी। कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं, बस यहीं जा रहे हैं। घूमने जा रहे हैं ना? घूमने नहीं जा रहे, बस यहीं जा रहे हैं, पास में। अकेले अकेले कुछ खाने जा रहे हैं? अरे बताया ना, यहीं पास में जा रहे हैं, कुछ खाने वाने नहीं जा रहे हैं। अच्छा सुनिए, जो खाइएगा वो मेरे लिए भी लाइएगा। अच्छा ठीक है, बाय बाय। आ गए, मेरे लिए कुछ खाने के लिए लाए? हमने कुछ खाया ही नहीं। पुराना लग रहा है, फेंको इसको। अरे अभी कल ही तो खरीदा था। अरे अमीर बनो, अमीर। अमीर लोग रोज नई चीज खरीदते हैं। यार ये क्या कर रही हो? हाँ धो रहे हैं, और क्या? साबुन का टुकड़ा यूज कर रही हो, क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? जब भी आधा हो फौरन फेंक दो। अरे हम अमीर हैं, अमीर। हल्का सा साबुन घिसे, फौरन फेंक दो। नो 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 नो। ये कहाँ लेके जा रही हो? धोने के लिए। अरे 1 हफ्ता हो गया उसको लाए हुए। हम अमीर हैं, बार बार नहीं पहनते हैं। अच्छा ओह। अरे टूथपेस्ट कहाँ गया? अरे उसको आए हुए 1 घंटा हो गया था ना, इसलिए फेंक दिया। अमीर हैं हम लोग, अमीर। अरे साबुन दे दो, नहाने जा रहे हैं। अरे वो सुबह हमने गलती से साबुन से हाथ धो लिए तो पुराने हो गए, इसलिए फेंक दिए। अमीर है हम लोग, अमीर। अरे दोस्त, तुम्हारी शादी में पहनने के लिए ब्लैक कोट पैंट हमने 1 हफ्ता पहले ही मंगा लिया। ऊपर वाले के नाम पे ओह 1 मिनट, इसको लाए हुए तो पूरा 1 हफ्ता हो गया। ये लीजिए बाबा, ये कोट पैंट आप रख लीजिए। ये दोस्त की शादी में जाना है, कोट पैंट कहाँ चला गया? वो मैंने बाबा को दे दिया, 1 हफ्ता पुराना हो गया था ना। अम्मा ये तो कुछ ज्यादा ही अमीर हो गई है। अच्छा सुनिए, आपकी कार भी 1 महीना पुरानी हो गई है। बस आज से सबसे ज्यादा गरीब हम लोग हैं। बताओ, मेरी खुशी के लिए एक काम नहीं कर सकता ये आदमी। कितना झूठ बोलती हो, क्या नहीं किया तुम्हारी खुशी के लिए हमने? रास्ते में खाला का घर पड़ा, 2 मिनट के लिए चल नहीं पा रहे थे वहाँ। हाँ तो हम नहीं जाते उनके यहाँ, इस बारे नहीं गए। हाँ तो फिर खुशियों की बात भी ना करो। इतना सब कुछ करते हैं तुम्हारी खुशी के लिए, वो तुमको दिखाई नहीं देता है? बस
अब से कौन किसकी खुशी के लिए कितना काम करता है उसका बराबर हिसाब होगा। ठीक है, अब से मेरी खुशियों के लिए सारे काम करो। जब मेरी खुशियाँ पूरी हो जाएंगी उसके बाद हम तुम्हारी खुशियों के लिए काम करेंगे। बस पहले मेरी खुशियों के लिए काम करो, उसके बाद तुम्हारी खुशियाँ। ठीक है, बताओ काम जिसमें तुम्हें खुशी मिले। पहले मेरे लिए बिरयानी बनाओ। ठीक है। बिरयानी तो बहुत अच्छी थी। अब मेरी अगली खुशी है कि पूरे घर में झाड़ू लगाओ। ठीक है, अब हमें 1 लाख रुपए का लहंगा दिलाओ। चलो। अब मेरे लिए लस्सी बनाओ। अब हमें मेकअप का सामान दिलाओ। मेरा फोन पुराना हो गया, नया फोन दिलाओ। तो मेरी सहेली ने सोने के कंगन लिए हैं, वैसे ही कंगन दिलाओ। सुनो, अब मुझे इस घर में अच्छा नहीं लगता, नया घर दिलाओ। अम्मा हमारी खुशियों का नंबर कब आएगा? आ गया। मेरी आखिरी खुशी है कि तुम मुझसे अपने कोई काम ना करो। लोग अपनी शादी के कपड़ों को देखकर खुश होते हैं और तुम गुस्सा करती हो। इसको देखकर मुझे अपनी दोस्त आलिया की याद आती है। उसी ने इतना बेकार लहंगा पसंद किया था मेरी शादी के लिए। कमबख्त मारी बहुत हसद करती है मुझसे। अरे छोड़ो, जाने दो, जो हुआ सो हुआ। छोड़ेंगे तो नहीं, अब इसकी शादी में कपड़े हम पसंद करेंगे, वो भी इतने बेकार बेकार कि ये भी ना याद रखेगी। लेकिन आलिया तो शहर छोड़ के चली गई ना। तुम्हें बड़ा रोना आ रहा है? नहीं, हमें तुम्हारी फिक्र हो रही है। तुम बदला नहीं ले पाओगी ना। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो ना तो तुम आलिया से बदला लोगे। अरे हम कहाँ, मतलब हमसे प्यार करते हो या नहीं? हाँ करते हैं। तो वादा करो मुझसे, आलिया की शादी का लहंगा मुझसे भी खराब होना चाहिए। अर्शी, ये देखो। अरे ये कौन है? अरे तुम्हारी दोस्त आलिया है और इसका लहंगा देखो तुमसे भी खराब है। अरे वाह, दिल खुश कर दिया तुमने मेरा। लेकिन इसका हस्बैंड कहाँ है? अरे इसके हस्बैंड हम ही तो हैं। वो लहंगा पहनाने के लिए शादी करना पड़ी बस। कमबख्त मारे, लहंगा पहनाने के लिए शादी कर ली तूने? क्या कर रही हो? शादी की एल्बम देख रही थी। अस्तगफुरुल्लाह, बहुत हिम्मत है तुम्हारे। अच्छा, हम ये कह रहे थे ये एल्बम अच्छी बन नहीं पाई। तुम परेशान ना हो, अब की बार हम इसका ख्याल रखेंगे, ठीक है? अरे आपसे कहा था कोई मजदूर भेज दीजिएगा, घर में इतना सारा काम पड़ा हुआ है। अरे भेज दिया यार, होगा। लग रहा है आ गया। अरे कोई है? जी बताइए। वो आपने मजदूर बुलाया था ना? आप मजदूर हैं? तो क्या आपको मुमानी लग रहे हैं? अरे मजदूर है भाई। वो हैंडसम कुछ ज्यादा लग रहे हैं, मजदूर ऐसे होते नहीं हैं। थैंक यू थैंक यू। क्या काम है आपको? बस घर के कुछ काम है, वो कर दीजिए आप। ठीक है बताइए। सबसे पहले गमलों में पानी डाल दीजिए। जी वो पानी डाल दिया। अच्छा, देखो जरा मैं भी। तुम्हें काम करना नहीं आता है क्या? इतना कम पानी डाला है, पेड़ सूख जाएंगे। अरे दोबारा डाले दे रहे हैं। दोबारा पानी डाल दिया, देख लीजिए। अब इतना ज्यादा डाल दिया है कि जड़ ही सड़ जाएगी। ऐसा है मैडम, हम काम नहीं कर पाएंगे, हम जा रहे हैं, ठीक है? अरे रुकिए, आप तो बुरा मान गए। बोलिए। वो आपकी मेहनत और आपके लुक ने मेरा दिल जीत लिया। क्या आप मुझसे शादी करेंगे? तुमको क्या हम बेवकूफ नजर आते हैं? अगर तुमसे हमने शादी कर ली ना तो तुम हमको अगले ही दिन सही में मजदूर बना दोगी। अरे आप गलत सोच रहे हैं। गलत नहीं सोच रहे हैं, अभी अभी ट्रेलर देखा है हमने। क्या हुआ? हमने सपना देखा कि तुमने हमको मजदूर बना दिया। सच? इलाही आमीन। इस औरत के अरमान देखो। मेरी लाल वाली शर्ट प्रेस कर दी थी क्या? ये क्या हुआ? आपके हाथ में चोट लग गई क्या? नहीं नहीं, आस्तीने ऊपर कर रहे थे। तो फिर अपने हाथ से प्रेस नहीं कर सकते हो? इज्जत करो हमारी। जाओ पहले प्रेस करो, फिर करेंगे इज्जत। हमारा किसी ने देखा तो नहीं? तुमसे कितनी मर्तबा कहा है गीले कपड़े अंदर ना फैलाया करो, बदबू आने लगती है। तो और कहाँ फैलाएं? आराम से, बाहर सब सुनते हैं, बेइज्जती होती है मेरी। इज्जत करो। क्या इज्जत करो है? क्या इज्जत करो? आराम से। कितना अच्छा लग रहा है ना? बेइज्जती का इतना ही डर है ना तो ज्यादा मुंह न लगा करो मेरे। यार ये कुछ ज्यादा ही मेरी बेइज्जती करने लगी है। अब किसी मौलाना से एक ताबीज बनवाना पड़ेगा इसके लिए, ताकि ये मेरी इज्जत करे। मिल गया ताबीज। अब इसे तकिए के नीचे रखना है और कल सुबह से मेरी इज्जत शुरू। सुबह हो गई, कॉफी कब आएगी? अम्मा ये इज्जत क्यों नहीं कर रही है मेरी? आ रहे। शक्कर ही नहीं डालिए, काम तुमसे सही से नहीं होता है। हेलो हाफिज जी, अम्मा कौन सा ताबीज दे दिया है आपने? पहले तो खाली गुस्सा करती थी, अब तो मारने भी लगी है। अम्मा हमें लगता है एक औरत आई थी हमारे पास अपनी ननद के खिलाफ ताबीज बनवाने के लिए, ताकि उसकी ननद के शौहर उससे गुस्से से बात करे, मारे पीटे। हमें लगता है वो ताबीज तुम्हारे पास चला गया है। अरे यार, ये रात में लाइट आ जाया करे यार, हमको डर लगने लगता है। अर्शी,
ऐसी हाँ हाँ, घबराइए नहीं, आ रहे हैं। डरने क्यों लगते हैं आप इतनी अरे जल्दी? तुम्ही से तो डर लगता है हमको, तुम्हारा बिना मेकअप का चेहरा हम देख नहीं पाएंगे अंधेरे में ना। आना नहीं यहाँ पे प्लीज, ठीक है? हाँ नहीं रहो। शादी से पहले तो तुम कहते थे कि तुम मेरे बिना जी नहीं पाओगे, अब क्या हो गया? और शादी के बाद हम तुमसे कह रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ नहीं जी पाएंगे, वो तुमको सुनाई नहीं दे रहा है? अम्मा एक मौका मिल जाए हमको वापस जाने का। अम्मा भैया ऐसी थोड़ी देर के लिए बंद कर दो, बुखार हो जाएगा मेरे। पिछले 1 साल से कह रहे हैं हमको शिमला घुमा दो, लेकिन नहीं लेके जा रहे हो। अब हम इस कमरे को ही शिमला बना देंगे। शिमला शिमला साला, शिमला जाके क्या करोगी? खालू की खबर है वहाँ तुम्हारे? हाँ तो वहाँ क्या घूमने ही नहीं जा सकते हैं? हमको सब पता है तुम इतना ठंडा कमरा क्यों रखती हो। क्यों रखते हैं? ताकि हमारे घर वाले तुम्हारे इस कमरे में ना आ सके। कल बेचारे हमारे अब्बा गलती से इस कमरे में क्या आ गए, बेचारे हर जगह से सुकड़ गए। इल्जाम न लगा, तुम्हारे अब्बा को पहले से ही नजला था। बेचारे हमारे अब्बा 2 घंटा जैकेट पहना के धूप में बिठा ला, तब जाके नॉर्मल हुए बेचारे। हाँ तो तुम्हारा पूरा खानदान ही बलगमी मिजाज है, कमबख्त मारो। उसमें ऐसी की क्या गलती है? यही तो इस औरत को पता चल चुका है, तभी ये हमारे खानदान को निपटाना चाहती है मेरे अल्लाह। देखो देखो इसके बहन, देखो कोई बाहर सुने तो कहे कितने सितम हुए इसके ऊपर। अम्मा अच्छा हुआ आप पहले ही गुजर गई, वरना ये औरत आप पर भी सितम करती और हमारी लव मैरिज आपको रास न आती। रुको तुम ऐसे दीवान हो गए। देख रही है अल्लाह, एक सितम खत्म नहीं हो पाता, दूसरा शुरू हो जाता है। कमबख्त मारा, इतनी देर से मनहूसियत फैलाए हुए दिखाई न देना तुम। एक ऐसी के मसले पे इतना गुस्सा करना अच्छी कहो, तुम्हारी सास तुम्हारी माँ है। मेरी सास मेरी माँ है। आप कहो तुम्हारे देवर तुम्हारे भाई हैं। मेरे देवर मेरे भाई हैं। आप कहो तुम्हारी नंदे तुम्हारी बहनें हैं। ये सियासी खेल क्यों खेल रहे हैं आप मेरे साथ? आपने कहा सास को माँ मानो, मैंने मान लिया। आपने कहा देवर को भाई मानो, मैंने मान लिया। लेकिन नंदों को बहन नहीं मान सकती मैं। हाँ, ठीक। अरे आ गए आप। 2 दिन के लिए आप विदेश क्या गए, हमसे तो रहा ही नहीं जा रहा था। ओके, थोड़ा स्लो बात करो, ऊंची आवाज में बात नहीं करते। अरे आपका तो अंदाज ही बदल गया, बिल्कुल विदेश वाला हो गया। सुबह ब्रश नहीं किया था क्या? क्यों? दांत में कुछ लगा है, पहले साफ करो फिर बात करो, ठीक है? चाय बना दे आपके लिए? नो, 1 ब्लैक कॉफी, ओके? ओके, ये लीजिए आपकी कॉफी। वापस ले जाओ, कब गंदा लग रहा है। तुम हाइजीन पे फोकस करो। हाँ हाँ। ये सब क्या है? अब क्या हुआ? बहुत बदबू मार रहा है, तुम सफाई पे फोकस क्यों नहीं करती? इधर आओ। What do you mean? तुमने बाथरूम कमरे में ट्रांसफर कर दिया क्या? अरे नहीं नहीं, आओ तो कुछ दिखाना है। ओके। हाँ बोलो। इधर आओ तुम्हें। कमबख्त मारा, 2 दिन के लिए विदेश क्या चला गया, इनकी आवाज अंग्रेजों की तरह हो गई। अरे हम तुमसे मजाक करता है, तुम गुस्सावे काहे लगा तो बात बात पर यहाँ। अब हो गई है बहुत देर, हमें कुछ नहीं सुनना। पूरा लुक खराब कर दिया। शुरू। नहीं गलती से निकल गया है। कहाँ जा रहे हैं? बाजार जा रहे हैं। क्यों? मेरी डाइट का सामान ले आएगा याद करके। ठीक है, ये लो तुम्हारी डाइट का सामान। अरे वाह, क्या क्या ले आए? ज्यादा कुछ नहीं है, आधा किलो रसगुल्ले हैं और छोले भटूरे हैं, समोसा है और बर्गर है, बस। ओफो, ये सब क्यों ले आए? आपको पता है हम जिम जाने लगे हैं। अरे यार, असल में आदत वही पुरानी वाली पड़ी हुई है ना। अब लो दे दे, किसी को और को दे दे। अरे नहीं नहीं, अब आ गया है तो खा लेते, कल से जिम चले जाएंगे। अरे सुनिए, हमें 1000 रुपए दे दीजिए। अरे यार, पैसा देखा नहीं कि मांगना शुरू कर दिया। अरे दे दिए, बहुत जरूरी काम है। ये पैसे मांगना ना आप छोड़ो, अब खुद से पैसे कमाना शुरू करो। क्या नहीं कर सकती हो तुम? अरे तुम चाहो ना तो दुनिया की सबसे अमीर बिजनेस वुमेन बन जाओ। अरे सच में? अरे कब तक हमसे पैसे मांगोगी? तुम खुद इतनी मेहनत करो कि हमें तुमसे पैसे मांगने पड़े। अब देखो, मेरी जितनी भी दोस्त हैं, कोई बैंक की मैनेजर है, किसी का बहुत बड़ा बिजनेस है, सब करोड़पति। बस अब मैं भी करोड़पति बन के दिखाऊंगी। आज के बाद मुझे पैसे मत देना। शाबाश, ये हुई ना बात। आई प्राउड ऑफ यू। नो। आज तुमने मेरा नाम रोशन कर दिया, शहर की सबसे अमीर लड़की, मेरी बीवी।
थैंक यू। आखिर मोटिवेट आप ही ने किया था ना। अब देखो, आज तुम्हारे पास बेइंतहा पैसा है, किसी की मोहताजी नहीं है। अरे मैडम 50 रुपए दे दो। आपके पास 50 रुपए छुट्टे हैं क्या? क्यों? वो रिक्शे वाले को देने हैं ना। कम वक्त मारी, इतनी महंगी कार है तेरे पास, रिक्शे से क्यों आती है? हाँ तो जब अकेले आ रहे थे तो काहे के लिए पेट्रोल फूके? अंदर जाओ बहुत तेज जाओ। हाँ आप दे दीजिए, 50 रुपए बच गए मेरे। 50 रुपए हुए ना, ये लो। और अब की बार ये औरत दिखाई देना, इसको बिठाना नहीं, बहुत महंगी कार रखे। हाँ चाचू कब आएंगे? अरे बेटा, अभी 15-20 साल लग जाएंगे, तुम्हारी चाची मेकअप कर रही है ना। हाँ तुम तो चाहते ही हो कि महफिल में सबसे ज्यादा बेकार हम ही लगे। हाँ बेटा, खुदा हाफिज। हाँ, तुम मेकअप करने के बाद भी कहाँ अच्छी लगती हो। खुद तो बहुत बड़े हीरो है ना। अच्छा, अभी कितना टाइम और लगेगा? बस खाली फाउंडेशन लगाना रह गया है। अरे ज्यादा ओवर मेकअप ना करो, सबने तुम्हारा असली चेहरा देखा है। अरे बस हो गया, आप मेरा बैग पकड़ लीजिएगा बस। हम लेडीज बैग नहीं पकड़ेंगे, सब हंसते हैं सड़क पे। क्या कहा? नहीं, मतलब लेडीज बैग पकड़ेंगे तो लोग हंसते हैं। हंसे या रोए, बैग तुम ही पकड़ोगे, समझे? यार, हम तुम्हारा हर काम करने के लिए तैयार हैं, पर बैग ना पकड़वाओ। बस बैग तुम ही पकड़ोगे, अब चाहे जैसे पकड़ो। अरे वाह, ये तुमने सही आइडिया निकाला है। सब समझेंगे मेरे साथ औरत जा रही है। ऐसा है, हम रुपट्टे से अपना मुंह छुपाए रहेंगे और आपा कह के हमसे बात करना, समझी? जब उठाओ अपना। हाँ, आप गाड़ी निकालिए, हम नकाब पहन कर आते हैं। जब तुमको हमसे इतनी दिक्कत थी तो हमसे शादी की क्यों थी? तुमसे ज्यादा दिक्कत हमको तुम्हारी बहनों से। कम बखत मर्दाने मुंह वाली। हमारी बहन की शान में गुस्ताखी ना करना। करेंगे, क्या कर लोगे? यार, ये बताओ, हम लोग लड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि हम लोगों की लव मैरिज हुई है। हाँ, तो लव मैरिज से लव कहाँ गायब हो गया? कम बखत मारा। हमको क्या पता, होगा यहीं कहीं मनहूस मारा। बस देखो, हम लोगों की लव मैरिज थी, अब हम लोगों का प्यार क्यों खो गया? अब वो प्यार हम लोग दोबारा से लेके आते हैं। क्या मतलब? मतलब अब से हम लोग जब भी एक दूसरे से बात करेंगे, प्यार से बात करेंगे, ठीक? ठीक है, शुरू करिए प्यार से बात। सुनिए, हमें भूख लग रही है, खाना बना देंगी? जी बना दूंगी मेरे हुजूर। अगर आपकी इजाजत हो तो हम लोग शाम को घूमने चलें। ठीक है, चलिएगा। आप हंस क्यों रही हैं? काफी सालों बाद इतने प्यार से बात की ना, तो अजीब सा लग रहा है। हम नहीं कर पाएंगे इतने प्यार से बात। हाँ, सही कह रही हो, झगड़ा ही सही है, वो नेचुरल लगता है। जा खाना बना जा करके। हमारा बनाने का मन नहीं कर रहा, बाहर से जाकर मंगा लो। अब जाके थोड़ा सुकून मिला। तुम्हारे मन से यहाँ काम नहीं होगा, खाना बनाओ जाके जल्दी। अब सुकून लगा थोड़ा सा। तुम मेरी इज्जत कब करोगी? कभी नहीं। काश हम तुम्हारे अब्बा का इशारा समझ गए होते तो आज बच जाते। क्या मतलब? वो अपनी काली आंखें और टेढ़ा मुंह दिखा रहे थे और कहना चाह रहे थे तुम्हारा भी यही हाल होगा। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफा भाई। क्या आज आप आ रहे हैं? अरे बिल्कुल, हम इंतजार करेंगे। ठीक है, खुदा हाफिज। और मुस्तफा भाई, सब खैरियत है? बस अल्लाह का शुक्र है। मुस्तफा भाई, आप थक गए होंगे, खाना लगाया जाए। हाँ, हम निकाल के लाते हैं। हाँ, अरे नहीं, मेरे होते भी आप कहाँ काम करेंगे? वाह माशाल्लाह, बीवी हो तो ऐसी। पक्का तुम खाना लगा दोगी? और क्या, आप काम करें अच्छा नहीं लगता है। हाँ ठीक है। और मुस्तफा भाई, बहुत दिनों बाद आए आप। अच्छा भाई, अल्लाह हाफिज, फिर आइएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अरे मुस्तफा भाई। जी बोलिए। वो क्या आप मेरे घर पे रोज आ सकते हैं? हाँ, क्यों? एक्चुअली आपको दिखाने के चक्कर में मेरी बीवी थोड़ी मेरी इज्जत करती है। व्हाट? बहुत अफसोस की बात है मुस्तफा भाई कि मेरी बीवी आपके डर से तो मेरी इज्जत कर रही है, लेकिन काश उसे अल्लाह का भी डर होता। अर्शी, अम्मी आ रही है। क्या मुसीबत? अरे तुम्हारी अम्मी नहीं, मेरी अम्मी आ रही है। मतलब मेरी अम्मी मुसीबत है? हमने कब कहा? अभी तो कहा। खैर छोड़ो, क्यों आ रही है आपकी अम्मी? मेरे लिए लड़की देखने। घूमने आएंगी और काहे के लिए आएंगी? ऐसा है, हम तुम्हारे काम कर सकते हैं, तुम्हारे अम्मी का काम नहीं कर पाएंगे। हमारी अम्मी क्या नाली साफ कराती तुमसे? छोटे मोटे काम होते हैं वही करवाती हैं, और क्या होता है? वो ठीक है, लेकिन हाय हाय बहुत करती हैं। अरे यार शर्म करो, तुम बहू हो उनकी। उनके लिए ऐसे अल्फाज निकालते शर्म नहीं आती है तुमको? अगर उनको पता लगेगा तुम उनके बारे में ये सब सोचती हो तो वो क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा है, हम जा रहे हैं अपने घर। हाँ अम्मी। हाँ, पेपर तो हमने बनवा लिए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, आप आइए आइए। पेपर? किस पेपर की बातें कर रहे हैं? वो अम्मी कह रही थी कि उन्होंने अपनी बहुओं को आज तक कुछ दिया नहीं है,
इसलिए अपनी जिंदगी में वो अपने दोनों फ्लैट अपनी दोनों बहुओं को देना चाहती हैं, एक भाभी को और एक तुम्हें। और हाँ, क्या मैं अपनी अम्मी को अब यहाँ बुला सकता हूँ? देखिए, आपकी अम्मी जो मुझे तोहफा देना चाहती है, मैं उसकी हकदार तो नहीं हूँ, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मैंने अम्मी को गलत समझा। कोई बात नहीं, लेकिन एक बात याद रखना, अगर आप किसी की इज्जत उसके पैसों की वजह से करते हैं तो समझ लीजिएगा आप अपना ईमान खो चुके हैं। ये लो प्याज। इतनी देर कहाँ लग गई? अरे सड़क पे पूरा पानी भरा है और साइकिल भी तो खराब है मेरी। अब हम मार्केट कैसे जाएंगे? हाँ तो जब पानी सूखेगा तब जाओगी ना। इसीलिए कहते हैं मोटरसाइकिल खरीद लो। हाँ तो जब पैसा नहीं है तो कहाँ से खरीद लें? शादी से पहले तो बहुत कहते थे रानी बना के रखूंगा। हाँ तो शादी के पहले तुम भी तो बोलती थी किसी भी हाल में रह लूंगी, अपना भूल जाती हो। हाँ तो तुम्हारे इतने बुरे हालात हो जाएंगे ये नहीं पता था मुझे। आई एम सॉरी, उस वक्त मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। गरीबी जब दरवाजे से अंदर आती है तो प्यार खिड़की से बाहर निकल जाता है। इस बात का एहसास दिला दिया आज तुमने मुझे। और हाँ, 2 दिन बाद मैं बाहर जा रहा हूँ, फिर तुम्हारे पास हर चीज होगी। और तुम? वैसे भी तुम्हें मेरी जरूरत है कहाँ? नहीं, जो करना यही गांव में करो। नहीं रह पाऊंगी मैं तुम्हारे बिना, चीजें बाद में भी आ जाएंगी। एक बात बताओ, तुमने अपने चच्चा को यहाँ मेरी बेइज्जती करने के लिए बुलाया है? बेइज्जती होने के लिए इज्जत भी तो होना चाहिए पहले। क्या कहा? कुछ नहीं। क्या किया चच्चा ने मेरे? जाओ जाके देखो, गेट पे खड़े हैं और जो औरत निकल रही है उससे बोल रहे हैं आई एम सिंगल। हाँ तो आपको नहीं पता उनके ऊपर आज से भी चक्कर हो गया, इसी वजह से तो इलाज कराने आए हैं। अब ये शक्कर क्यों मंगाई है? ये शक्कर रात में 12 बजे सड़क पर फेंकने जाना है, इससे उनकी शय उतर जाएगी। चाय पत्ती और दूध भी मंगा लेती, शाय चाय पी लेती। सुनो, शक्कर से कुछ हुआ नहीं, वो अभी भी ऑल फॉल बका करते हैं। अरे अब की बार ये प्याज दी है। क्यों, आपकी शाय को नहारी बनानी है क्या? अरे वहाँ जो मैदान में नीम का पेड़ लगा है उसके नीचे चच्चा को लेकर जाइएगा और 7 बार माथे पे ये प्याज छुलाइएगा। बाबा ने कहा है इससे पक्का शय भाग जाएगी और उनकी बीमारी सही हो जाएगी। अच्छा तुमसे एक बात पूछे, बिल्कुल सच सच बताना। हाँ हाँ पूछिए। अपने चचा की बीमारी ठीक करवाने के लिए तुमने इतने सारे टोटके किए, कभी शक्कर, कभी प्याज, कभी नींबू, कभी कुछ, लेकिन एक बात सच बताना, अपने चचा को बीमारी से शिफा दिलाने के लिए क्या एक बार भी अल्लाह से दुआ मांगी तुमने? पता है हम लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है कि हमारी जिंदगी में कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है ना तो हम दुनिया जहान के दरवाजे तो खटखटा लेते हैं, सिवाय अल्लाह के दरवाजे को छोड़कर। तुम ना ओवर एक्टिंग थोड़ी कम किया करो, समझी? क्या मतलब है आपका? इतना वहशी तरीके से रोने की क्या जरूरत थी वहाँ पर? अरे तो आप ही ने तो कहा था कि आपके दोस्त के मामू का इंतकाल हो गया है। तो सगे मामू थोड़ी ना थे। और एक बात बताओ, इतना कौन रोता है कि गश पे गश आ जा रहे थे तुमको? अच्छा, एक तो आज तक तुमने अपने किसी रिश्तेदार से हमको नहीं मिलाया, हमको क्या पता? हमको क्या पता, बेचारी उनकी लड़कियां सहम गई, ऐसी गलाजत से रोई हो तुम। ऐसे ही रोया जाता है, पता तो चले कोई अपना आया है। चलो रोने तक ठीक था, गमगीन माहौल है, थोड़ा बहुत आदमी रो लेता है। बेहोश काहे हो गई थी तुम? इतनी देर से हमें बोले जा रहे हैं, आप भी तो रो रहे थे। हम तुमको देख के रोने लगे थे, हम कहे साला क्या हो गया, जिन देख लिया क्या मनहूस ने? तो हम बेहोश हो गए, ऊपर से बातें भी सुना रहे हो तुम। कम बखत ऐसा रोई है कि मैयत भी सोच रही होगी डायरेक्ट जहन्नम आ गए क्या? अरे वाह, सैलरी आ गई। हाँ हाँ, आज हम बहुत खुश हैं। तुम एक काम करो, जी जी बताइए। इस रजिस्टर पर मैं 1 लिखे दे रहा हूँ और इसके आगे तुम जितने जीरो लगाओगी हम उतने पैसे तुमको दे देंगे। सच? हाँ हाँ ठीक है, लाइए। ये लो, हम अभी वॉशरूम से आ रहे हैं, ठीक है? आज तो तुमको मौका मिल गया, 2-3 जीरो तो लगा ही दिए होंगे, है ना? आप खुद देख लीजिए। क्या हो गया आपको? अम्मा इतना पैसा मेरी 200 पुश्ते नहीं कमा पाएंगी। तो फिर कहाँ क्यों था? बड़े यार, झूठे वादे ना किया करो। ऊपर बैठ जाइए, झाड़ू लगा दें। ओके, लाओ हम लगा दें, तुम थक गई होगी, थोड़ा आराम कर लो। इतनी ही फिक्र है तो नाश्ता भी बना देते। अरे मैं सच में बोल रहा हूँ सफाई करने को, जाओ तुम आराम करो। ठीक है, कोई जरूरत नहीं हमदर्दी दिखाने की। सुनो, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। ये क्या है? चांदी की बालियां।
दे तो ऐसे रहे जैसे लग रहा है सोने का हार दे दिया है। यार तुम्हारे लिए कितना भी अच्छा सोच लो, तुम बुरा ही समझती हो मुझे। तो चिल्ला क्यों रहे हो? चिल्ला नहीं रहे यार, तुम्हारा इतना ख्याल रखो उसके बाद ही तुम्हारा मुंह लटका रहता है। पैर ऊपर उठा लो। कितना बदल गए हो तुम। मतलब पहले तुम मेरा कितना सपोर्ट करते थे और अब। देखो बात यह है, सब कुछ अच्छा करने के बाद भी हम तुम्हारी नजरों में बुरे ही बने रहे, तो अब हमें अच्छा बनने का कोई शौक नहीं है। बुरा ही रहने दो हमको।